अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने के लिए जा रहे हैं हैदराबाद की ऐसी मशहूर डिश जिसके बगैर हैदराबाद में शादियों का मेन्यू कंप्लीट ही नहीं होता। रेसिपी में एंड तक साथ रहिएगा और देखिएगा कि ये रेसिपी मैंने कैसे तैयार की है। अगर आपने एंड तक ये रेसिपी नहीं देखी तो आप बहुत ही मज़ेदार जायके से महरूम हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर हमने ली हैं तकरीबन 3 टेबल स्पून मूँगफलियाँ, 3 टेबलस्पून ही तिल लिए हैं, 3 टेबलस्पून साबुत धनिया इस्तेमाल किया है और इनको हमने ड्राई रोस्ट करना है। इसकी प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए उस वक्त तक हमने इसको भूनना है, लेकिन ख्याल ये रखना है कि मूंगफली और तिल जो है इनका कलर ख़राब ना हो। भूनने के बाद इसको हमने साइड पे रख देना है ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। उसके बाद मैं बताऊंगी इसके साथ क्या करना है। दूसरी तरफ आ जाते हैं, मैंने दरमियाने साइज के एक प्याज को स्लाइसिस में कट किया। कट करने के बाद इसको भी मैंने ड्राई रोस्ट ही करना है, लेकिन इसका भी कलर हमने गोल्डन ब्राउन सा रखना है। अब ये मूंगफलियां जो हैं ये भी ठंडी हो गई हैं, इसको भी ग्राइंड करना है और प्याज में 2 टेबलस्पून पानी डालकर प्याज को भी ग्राइंड कर लेना है। बस ऐसे करना है। वो भी ठंडा होने के लिए हमने छोड़ दिया था। ये हो गया है हमारा। अब हम चलते हैं दूसरी साइड पर। दूसरी साइड पर चलते हैं। एक पैन लिया है, वहाँ मैंने 1/4 कप के करीब मस्टर्ड ऑयल ऐड किया। उसमें मैंने कड़ी पत्ता ऐड किया है 20-25 के करीब, छोटा छोटा कड़ी पत्ता यूज़ किया है यहाँ मैंने। 1/4 मैंने यहाँ मेथी दाना इस्तेमाल किया है। 4 गोल वाली लाल मिर्च इस्तेमाल किया है। इसके अलावा कलौंजी और राई 1/4 स्पून दोनों चीज़ें हैं, ये ऐड कर दी। ये ऐड करने के बाद मैंने मिर्चों में कट लगा के रख लिया था, मैंने मिर्चें ऐड कर दी। अब हमने इनको करना है फ्राई। मिर्चें तकरीबन मैंने 20 के करीब ली हैं, 19-20 ही होंगी। ये करने के बाद हमने उस वक्त तक फ्राई करना है कि हल्का हल्का सा कलर जो है ना मिर्चों का चेंज हो जाए। ये बहुत तीखी मिर्चें नहीं है। अब हमने जो प्याज ग्राइंड करके रखी थी वो ऐड कर दी। ये ऐड करने के बाद दरमियानी आंच पर ही ये सालन तैयार करेंगे हम मिर्चों वाला। इसको भी हमने फ्राई करना साथ में मिर्चों के ही शुरू कर दिया। ये देखिए उस वक्त तक ही फ्राई करेंगे जब तक सारा ऑयल ऊपर नहीं आ जाता और पता भी नहीं चलेगा कि इसमें हमने प्याज ऐड की है। अब जो मसाला हमने मूंगफली वाला ग्राइंड करके रखा था हमने ये ऐड कर दिया। रेसिपी पर नहीं हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का बटन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज आप तक पहुँचे। यहाँ मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ये जो नारियल का पाउडर होता है ना, नारियल का बुरादा जिसे कहते हैं, वो ऐड किया है। साथ ही 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। ये स्पून छोटा था इसलिए मैंने 2 चम्मच ऐड किए हैं, ये 1 टीस्पून बनेगा। आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। अब हम 2 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे और आँच को थोड़ा कम कर लेंगे। थोड़ा सा कम आँच पे ही इसको करेंगे ताकि हमारा पानी जल ना जाए। ये ऐड करने के बाद अब हमने लेना है 1/3 कप दही, जो कि मैंने फेंट के रखा हुआ था, ये ऐड कर दिया। दही ऐड करने के बाद इसको पकाएंगे उस वक्त तक जब तक सारा ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तकरीबन 1 मिनट हो गया और ये जो दही हमारा था ये पक चुका है। अब हमने डालना है 1/4 कप इमली का पल्प, जो कि मैंने इमली भिगो के रख दी थी थोड़ा सा पानी डालकर और छान लिया है। इमली का पल्प तैयार हो गया, वो ऐड कर दिया। बगैर छाना हुआ आपने ऐड नहीं करना। ये देखें थोड़ी ही देर में सारा ऑयल इसका ऊपर आ गया। हल्की ही आंच पे मैं कर रही हूँ, मैंने बहुत तेज़ आंच या दरमियानी आंच नहीं की। बस इसको अब हमने डिश आउट करना है। मुझे यकीन है कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। किसी भी चीज़ के साथ आप इसे खाएं, इसकी बहुत मज़े की लगती है। रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।